आज हम आप लोग के लिए लेके आए हैं जितने भी संख्या है, और ये ऐसे टॉपिक हैं जिस पे बच्चों को जो है बहुत ज़्यादा शिकवा शिकायत होता है। ये सब संख्या है सर, समझ में नहीं आता है किस संख्या को हम क्या बोलें, है कि नहीं। तो यदि आप इस परेशानी से जूझ रहे हैं, आपको संख्या पता नहीं चल पाता है कि कौन सा संख्या किसको कहते हैं, कोई संख्या को पहचान में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो आइए हम जो है इस पूरे वीडियो में यदि हम बने रहेंगे तो सीखेंगे एक एक टॉपिक। जितने भी आप देख रहे हैं, ये जितने संख्या हैं आप लोग के बीच, सभी संख्या को हम लोग जो है आज ऑपरेशन करके रखेंगे और आप लोग को एक एक क्वेश्चन, एक एक संख्या को जो है पूरी तरह से क्लियर होगा। तो बिल्कुल अंत तक वीडियो में बने रहें, और जब आप अंत तक आप देखेंगे फिर हम आपको HW देंगे और उस HW को आप लोग बनाइएगा। तो सब HW का जो है अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, वो पूरा HW को हम क्लियर करेंगे। आप लोग बने रहे इस वीडियो में और एक एक अंत तक जो है आप लोग हर टॉपिक पर ध्यान दें। तो चलिए बिना टाइम गंवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आप क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं, वास्तविक संख्या। कौन सा देख रहे हैं? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। कौन सा संख्या बोलते हैं? रियल नंबर। ओके, इसे R द्वारा डिनोट किया जाता है। क्वेश्चन याद रखेंगे ये सब बात, क्योंकि जितने भी चीज़ लिखे गए हैं वो सब कहीं न कहीं बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। इसको मजाक में नहीं लेना है, बिल्कुल भी मजाक में नहीं लेना है, ठीक है। तो ये लिखा है कि रियल नंबर, जिसको हम किसके द्वारा सूचित करते हैं? R द्वारा सूचित करते हैं। अब सर रियल नंबर कहते किसको है? ये तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया सर, रियल नंबर कहते किसे हैं? तो देखिए ध्यान दीजिएगा, दुनिया का कोई भी संख्या जो आप गिनती करते हैं वो सब रियल नंबर में आएगा, ठीक है। चाहे आप जो संख्या आप बोल लीजिए, ठीक, 5, 10, 15, 50, -30, -50, 60, माइनस में जाइए, 1/2, 5/4, 3/6, है ना। कोई भी संख्या हो, गिनती की संख्या 1 से आप ले लीजिए, चाहे -5 ले लीजिए, माइनस वाला भी कोई भी संख्या होगा, रूट वाला भी कोई भी संख्या हो जाएगा, रूट वाला कोई भी संख्या हो जाएगा, दशमलव वाला कोई भी संख्या होगा, रेकरिंग यहाँ पर जैसे रेकरिंग दे दिया गया, रेकरिंग वाला भी कोई भी संख्या होगा, है कि नहीं। अगर याद रखेंगे बटा वाला भी कोई संख्या है वो भी होगा। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं दुनिया का सब संख्या वास्तविक संख्या, दुनिया का सब संख्या वास्तविक। लेकिन एक बात याद रखिएगा, यदि माइनस में, रूट के अंदर यदि माइनस में कोई संख्या है, रूट भी हो और अंदर में कोई माइनस का चीज आ जाए, तो हम बोलेंगे सर ये वास्तविक संख्या नहीं है। क्या बात समझ में आई? दुनिया का कोई भी संख्या, बटा वाला बोल रहे हैं, ऊपर में रेकरिंग वाला है ये हो जाए, दशमलव वाला हो जाए, है ना, रूट वाला हो जाए, प्लस वाला हो जाए, माइनस वाला हो जाए, सब को हम क्या बोल देंगे? वास्तविक संख्या। लेकिन जिसमें अगर रूट के अंदर में यदि माइनस का चिन्ह होगा तो उसको क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्या नहीं है, यह एक काल्पनिक संख्या, ये एक काल्पनिक संख्या है, आभासी संख्या है। अब इसका सर परिभाषा कैसे देंगे? तो बोलेंगे परिमेय और अपरिमेय संख्या के मिश्रण को हम बोल सकते हैं कौन संख्या? वास्तविक संख्या। ओके, और भी इसका परिभाषा है, जिस संख्या को हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, जिस संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं, उसे ही हम कहते हैं वास्तविक संख्या। ओके, अगर आप इस चीज को कॉपी में नोट डाउन करना चाहते हैं तो कॉपी में भी कर लें। जिस संख्या को संख्या रेखा पर डिनोट कर सकते हैं या दर्शा सकते हैं, व्यवस्थित कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। क्लियर है? क्लियर है सभी भाई बंधु? बताइए आप लोग। अगर ये क्लियर है, मेन आप लोग को जरूरी है ये जानना, क्योंकि एग्जाम्पल से ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं। एग्जाम्पल से ही आपसे परिभाषा, मैथ का परिभाषा नहीं पूछेगा आपसे कोई, एग्जाम में कोई पूछ सकता है लेकिन एग्जाम में नहीं कोई पूछेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप परिभाषा भी जानेंगे तो अच्छी बात है। जिस संख्या को हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या, रियल नंबर। R द्वारा इसे सूचित करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग आते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, अब देखिए शब्द से ही आपको लग रहा होगा पूर्ण अंक,
पूर्णांक, शब्द से लग रहा है ना जी। पूर्णांक का मतलब क्या होगा? पूरा अंक। कौन सा अंक? पूरा अंक। अब देखिए पूरा अंक में जैसे कि मान लिया जाए हम बोल रहे हैं 15, ये 12 बोल दिए तो 12 पूरा अंक है कि नहीं। अब बोल देंगे 3.2, ये पूरा अंक है? पूरा अंक नहीं है, ये दशमलव में आ गया सर, ये पूर्णांक नहीं है। बात समझ में आई? दशमलव में आ गया सर, ये पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं, पूरा अंक होना चाहिए। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंटीजर नंबर। क्या बोलते हैं? इंटीजर नंबर। इसको आई नहीं तो जेड द्वारा सूचित किया जाता है। आई नहीं तो किसके द्वारा? जेड द्वारा सूचित किया जाता है। 12 हो गया, हम 15 बोल सकते हैं, माइनस में 10 बोल सकते हैं, माइनस में -2 बोल सकते हैं, है ना। अगर पॉइंट दे दिए या बटा में दे दिए, जैसे ये दे दिए बटा में, तो बटा में आ गया सर? नहीं होगा, बटा वाला पूर्णांक नहीं होगा। ये बटा में आ गया है, ये पूर्णांक नहीं होगा। पूर्णांक शब्द से ही तो सर पता है पूरा अंक होना चाहिए। ये तो अधूरा है ना सर, 1/2 है, ये तो पूरा कटेगा नहीं, पूरा नहीं कटेगा, इसका मतलब ये पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है ना, पूर्णांक नहीं। बात समझ में आई? अब पूर्णांक नहीं का पूर्णांक का क्या परिभाषा होगा सर? ये भी तो बता दीजिए, ये भी तो बता दीजिए सर। तो पूर्णांक का देखिए परिभाषा सुनिएगा, बोलिएगा। -1, -2, -3 ... उसके बाद 0 भी, 1 2 3 4 ... है ना। इस सभी संख्या के संग्रह को ही हम क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, पूर्णांक संख्या कहते हैं। मतलब धनात्मक और ऋणात्मक तथा शून्य सभी संख्याओं को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या और शून्य, ये सब शामिल कर दीजिएगा, जिसको क्या बोलते हैं दोनों? पूर्णांक संख्या। और मिस्टर माय डियर, समझ में आ रही है बात? पूर्णांक में क्या दशमलव वाला होगा? नहीं सर। रेकरिंग वाला होगा? नहीं सर। बटा वाला होगा? बिल्कुल नहीं। रूट वाला होगा? हो सकता है। यदि मान लिया जाए रूट में दिया है 12 तो इसका पूर्णांक नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलता। अगर मान लिया जाए रूट में दे दिया है 4 तो 4 का वर्गमूल 2 निकलता है, तो 2 पूर्णांक है। बात समझ में आई? बात समझ में आई? ओके, कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई मुसीबत, कोई दिक्कत नहीं? ठीक है। दशमलव वाला होगा क्या? नहीं होगा। दशमलव वाला होगा क्या? नहीं होगा। ओके ओके, बात समझ रहे हैं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या हम लोग पूर्ण संख्या सीखने के लिए तैयार हैं? आप लोग कमेंट्स में लिखें हाँ सर तैयार हैं। हम अभी तक 2 संख्या को सर अच्छी तरीका सीख चुके हैं। अब आप हमको बता दीजिए सर पूर्ण संख्या। अब हम पूर्ण संख्या ऑल नंबर को हम लोग को देखना है। इसे W द्वारा सूचित किया जाता है। हाँ, कमेंट्स में आप लोग जब लिखें हाँ सर एकदम तैयार हैं, आप बताइए सर। जी जी, कमेंट्स करते रहेंगे। और यदि नए हैं हमारे चैनल पे तो दोस्तों तक शेयर भी कर दें इस चैनल को, और सब्सक्राइब करके रख लें, क्योंकि अगर रेगुलर रहिएगा तो मैथ में तो कोई दिक्कत कभी होने वाला नहीं है। जी, आगे बढ़ें। 10th का जो है पूर्ण सिलेबस ख़त्म किया जाएगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहें, बस साथ जुड़े रहें, अपने दोस्तों से शेयर करें। अगर हमारा मेहनत लग रहा है, कुछ आपको लग रहा है कि हाँ सर मेहनत कर रहे हैं और आपको कुछ सीखने का मौका मिल रहा है, वीडियो को लाइक भी कर दें। ठीक है, आगे बढ़ें। पूर्ण संख्या, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑल नंबर। क्या कहते हैं? ऑल नंबर। इसे W द्वारा सूचित किया जाता है। अब ये पूर्ण संख्या क्या है? अब सर ये पूर्ण संख्या भी तो वही हो गया पूरा संख्या, ये तो पूर्ण मतलब पूरा हो गया। लेकिन याद रखेंगे पूरा तो है लेकिन माइनस वाला को छोड़कर। बोलिए, पूरा तो है लेकिन माइनस वाला को छोड़कर, मतलब माइनस वाला को छोड़ दीजिएगा तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। इसी तरह से आगे की ओर बढ़ते जाएंगे, इसी तरह का आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। तो हम इसका परिभाषा किस प्रकार देंगे सर? तो बोलेंगे शून्य के साथ गिनती की सभी संख्या को, शून्य के साथ, हाँ 0 होना चाहिए। गिनती की संख्या में, गिनती की संख्या के संग्रह में हम शून्य को भी यदि शामिल कर लें सर, तो उसको हम क्या बोल देंगे? पूर्ण संख्या, ऑल नंबर। इसे W द्वारा सूचित किया जाता है, इसे W द्वारा सूचित किया जाता है। इस बात को अगर भूलिएगा तो दिक्कत है, किसको किसके द्वारा सूचित किया जाता है और कौन कौन सा संख्या है। एकदम पूरी तरीका से आप लोग जो है स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे लास्ट में, और कॉपी में यदि हो सके तो कॉपी में नोट डाउन करते रहें। बहुत मज़ा आने वाला है, अंत तक देखिएगा तो आपको अंत मतलब कभी भी अगर संख्या का कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको दिक्कत नहीं होने वाला है साथी। ठीक है, अब आगे बढ़ें। अगला देखिए क्या कह रहा है, प्राकृत संख्या। हम लोग क्या सीखेंगे? प्राकृत संख्या।
प्राकृत संख्या किसको कहते हैं वो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो प्राकृत संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। कौन सा नंबर? नेचुरल नंबर, जिसको n द्वारा सूचित किया जाता है। नेचुरल नंबर को किसके द्वारा सूचित किया जाता है? n द्वारा सूचित किया जाता है। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृत संख्या। अब इसका परिभाषा बहुत ही सिंपल है, छोटा छोटा बच्चा को भी आता है ये संख्या। क्या आपको आता है? तो अगर आता है आपको तो कमेंट्स में जो है एग्जाम्पल इसका जो है लिख के भेजिए जी। कमेंट्स करें, एग्जाम्पल आपको लिख करके भेजना है जी। हाँ, बहुत बच्चे ने लिखा है। तो प्राकृत संख्या जिसको नेचुरल नंबर बोलते हैं, इसे n द्वारा सूचित किया जाता है। और प्राकृत संख्या का क्या एग्जाम्पल है? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। अब गिनती कहाँ शुरू करते हैं हम लोग? 1 2 3 4, यहीं से है ना 1 2 3 4 5 6, इसी तरह से आगे की ओर बढ़ते जाइए। उसमें जीरो भी शामिल नहीं होगा और माइनस वाला भी शामिल नहीं होगा। समझ गए? माइनस वाला भी शामिल नहीं होगा। प्राकृत संख्या माने कि नेचुरल नंबर, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। परिभाषा भी हम बताते जा रहे हैं। आप वीडियो को जो है रोक करके तुरंत जो है परिभाषा भी आप लिख सकते हैं। सबका परिभाषा हम बता चुके हैं। और गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। क्या आप लोग को समझ में आ गया? अच्छा, कोई बताइए तो कमेंट्स में सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन है? आप कमेंट्स में बताइए। और सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन है? बताइए आप लोग। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सम संख्या, इंग्लिश में इसको इवन नंबर बोलते हैं। इसे 2n द्वारा, इसका फॉर्मूला ही मान लीजिए 2n द्वारा सूचित करिएगा। कभी भी कहीं पे 2n, अब देखिए 2n ना रख के 2p भी रह सकता है, 2m भी रह सकता है। मतलब कोई भी यहाँ पे चर संख्या रहेगा, कोई भी जो है वेरिएबल्स नंबर्स रहेंगे, लेकिन यहाँ कांस्टेंट रूप में 2 ही रहेंगे। ओके, ये 2 रहेगा। और यहाँ पर a b c m n है ना, ये कुछ भी रह सकता है, x भी रह सकता है, p भी रह सकता है। ठीक है, ज्यादातर n रहता है इसलिए हम n लिखे हैं। अंडरस्टैंड माय डियर? ठीक है, तो सम संख्या किसको कहते हैं? तो इसका तो बहुत आसान परिभाषा है कि वह सभी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, या जिस संख्या में 2 से पूरा भाग लग जाए उसे सम संख्या कहते हैं। जिस संख्या में 2 से पूरा भाग लग जाए, शेष नहीं बचना चाहिए, दशमलव में नहीं आना चाहिए, पूरा भाग लग जाए, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? सम संख्या। तो सर सम संख्या क्या क्या हो सकता है सर? तो आप जानते हैं 2 हो सकता है ना, सम संख्या 2 हो सकता है। 3 होगा क्या? 3 नहीं होगा। 4 हो सकता है सर, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, 10 हो सकता है। इसी प्रकार अनंत तक जाएगा। इसको इन्फिनिट बोलते हैं। इन्फिनिट का मतलब हुआ अनंत तक जाएगा। लेकिन याद रहे हमेशा 2 के टेबल से कटना चाहिए, 2 का पहाड़ा से कटना चाहिए। 3 देखिए हम लिख दिए थे, ये 3 सम संख्या तो कतई नहीं है, क्योंकि 3 2 से कभी नहीं कटेगा। ठीक, बात समझ में आ रही है? कमेंट्स में लिखें यस, कमेंट्स में जो है लिखें यस, है ना। लाइक का बटन आप दबा दें यदि अभी तक आप नहीं दबाए हैं तो, है ना। और दोस्तों तक शेयर कर दें। हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत काम का आप लोग को जो है वीडियो यहाँ पर मिलेगा, है ना। आलतू फालतू बाई झामा नहीं मिलेगा, जो मिलेगा कंटेंट मिलेगा, बेहतर कंटेंट मिलेगा। और अंत तक बने रहिएगा। यही वीडियो का अंत तक नहीं, चैनल पे अंत तक, जब तक आप लोग का एग्ज़ाम नहीं हो जाए 10th का पूरा, तब तक आप हमारे वीडियो नित दिन श्योरली रूप से आते रहते हैं वीडियो, आप देखेंगे, है ना। तो उससे क्या होगा, आपको मैथ में तो दिक्कत कष्ट नहीं होने वाला है। ओके, अब आते हैं विषम संख्या पर। कौन सी संख्या पर? विषम संख्या पर। विषम संख्या को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ऑड नंबर। कौन सा नंबर? ऑड नंबर। इसको किसके द्वारा सूचित करते हैं? 2n + 1। 2n + 1 द्वारा सूचित किया जाता है। 2n + 1 द्वारा। अब हम बता दिए थे यहाँ पर n की जगह पर कुछ भी रह सकता है, वेरिएबल्स मतलब अचर फिक्स है, 2 रहेगा 1 रहेगा, लेकिन चर वहाँ पर फिक्स नहीं है, कुछ भी एक रह सकता है। ओके, तो सर इसका क्या परिभाषा दीजिएगा? विषम संख्या क्या परिभाषा दीजिएगा? तो इसका डेफिनेशन सिंपल है, जिस संख्या में 2 से पूरा भाग ना लगे। जिस संख्या में 2 से पूरा भाग ना लगे, है ना। जिस संख्या में मतलब वैसा संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो,
उसे हम विषम संख्या कहते हैं। देखिए 1 में 2 से भाग नहीं लगेगा पूरा पूरा, है ना, 3 में भी नहीं लगेगा, 5, 7, है ना, 9, 11, 13, इस तरह की जो संख्या है इसमें 2 से कभी भी पूरा पूरा भाग नहीं लग सकता है। दशमलव में आके लगेगा उससे मतलब नहीं है, पॉइंट में अगर लग रहा है तो उससे मतलब नहीं है। मतलब क्या है, मतलब क्या बताइए, मतलब सीधा है कि जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग लगेगा उसको हम बोलेंगे सम संख्या, और जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा उसको बोलेंगे विषम संख्या। विषम संख्या। क्या इतना दूर तक आप लोग बिल्कुल क्लियर हैं? आप लोग इतना दूर तक सीखिए, एक बार रिवाइज कर लीजिए पूरा फिर से, है ना। अगर आप लोग इतना दूर पूरा सीख चुके हैं कमेंट्स में यस 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 लिखें, जी यस लिखें। जी यस लिखें, कमेंट्स आप लोग करें जरूर, है ना, कमेंट्स जरूर करें। अब आगे बढ़े क्या आप लोग बोलें? जी कमेंट्स में जो है लाइक का भी बटन आप, है ना, भेज सकते हैं, जिससे पता चलेगा हाँ सर ऑल द बेस्ट, सब कुछ ठीक है। जी आवाज़ क्लियर है? आवाज़ क्लियर है? आवाज़ क्लियर है आप लोगों को? ओके ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, भाज्य संख्या को देखते हैं। और ये जो 4 है इतना इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है क्लास 10th के लिए खास करके। ऐसे इम्पोर्टेंट तो सब है लेकिन ये 4 बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। ओके, तो इस चारों संख्या पर आप लोग को बिल्कुल गौर से ध्यान देना है, बिल्कुल गौर से ध्यान देना है। ओके, समझ में आ रही है बात? चलिए, तो यहाँ क्या लिखा है? भाज्य संख्या। क्या लिखा है? भाज्य संख्या। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। इसी संख्या को माने भाज्य संख्या को ही यौगिक संख्या भी बोलते हैं। बहुत बच्चा कंफ्यूज होता है इस टॉपिक पे, भाज्य संख्या बोले और यौगिक संख्या बोले मिस्टेक कर जाते हैं। यौगिक को कुछ अलग समझ लेते हैं, भाज्य को अलग कुछ समझ लेते हैं। तो आपको नहीं समझना है अलग, दोनों एक ही है। भाज्य संख्या का ही दूसरा नाम है यौगिक संख्या। भाज्य माने यौगिक संख्या। क्लियर? क्लियर? समझ में आ गई बात? भाज्य यौगिक। अच्छा, अभाज्य किसको बोलेंगे? रूढ़ को। मतलब रूढ़ संख्या कहीं पर लिखा हो समझ जाना, ओहो तुम तो भाई अभाज्य के बारे में बात कर रहे हो, रूढ़ हो तो अभाज्य हो, अगर यौगिक लिखा है तो भाज्य संख्या हो। भाज्य संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, ठीक है। ये दोनों संख्या को मुख्य रूप से किसी चीज द्वारा दर्शाया नहीं जाता है, डिनोट नहीं किया जाता है, इसीलिए जो हम यहाँ पर डिनोट नहीं किए हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ें, हम भाज्य अभाज्य संख्या को पढ़ रहे हैं। बहुत थोड़ा सा इत्मीनान से आप लोग गौर से इस वीडियो को भी देखें, क्योंकि यहाँ पर जो टॉपिक आएगा, यहाँ पर जो टॉपिक आ रहा है बहुत ही कंसस से देखने की बात है, क्योंकि मिस्टेक हो जाते हैं, कई बच्चे से मिस्टेक होते हैं। भाज्य अभाज्य को वो सम विषम की तरह समझ लेते हैं, ऐसा नहीं है। सम विषम अलग चीज़ है, भाज्य अभाज्य अलग चीज़ है। बच्चे मिस्टेक करते हैं, आपको हम बता रहे हैं बार बार कि मिस्टेक आपको नहीं करना है, आपको मिस्टेक नहीं करना। गौर कीजिए, एकदम गौर कीजिए। तो भाज्य संख्या सर किसको बोलेंगे? तो गौर कीजिए, हम जो परिभाषा अभी देंगे उसको आप कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं या दिमाग में ऐड कर सकते हैं। ओके, तो देखिए, ऐसा संख्या जो 1 से तो भाग लग जाए, खुद उसी संख्या से भी भाग लग जाए, और उसके अलावा भी किसी और दूसरी संख्या से भी भाग लग जाए, उसमें पूरा पूरा भाग लग जाए, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या। अगर आपके दिमाग में अभी नहीं गया बात, हो न हो हम जो बोले नहीं समझ में आया, एग्जाम्पल देंगे सब समझ में आएगा गारंटी, लेकिन फिर भी दूसरा परिभाषा समझिए। इतना दिमाग में एडजस्ट रखना है, हम जो पहाड़ा जानते हैं, अगर उस किसी का भी पहाड़ा में वो संख्या आ जाए, किसी के भी पहाड़ा में, तो समझ जाएंगे भाज्य है। अगर दूसरा पहाड़ा में वो संख्या आइए नहीं रहा है, तो समझ जाएंगे कि भाज्य नहीं है, ये अभाज्य है। अब एक और इसका परिभाषा हम देते हैं, जिस संख्या का केवल 2 ही अभाज्य गुणनखंड हो, जिस संख्या का केवल 2 अभाज्य गुणनखंड हो, 2,
है ना, मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 ही हो सकता है, तो उसको बोलेंगे अभाज्य, और जिसमें 2 से अधिक हो जाएगा उसको बोलेंगे भाज्य। और हम जो बताएं अभी पहचानने का सबसे अच्छा नियम कि कोनो संख्या को देखिए कोनो पहाराम आता है कि नहीं, ऐसा सोचिएगा। अगर कोनो पहाराम आ गया तो बोलिएगा भाज्य, ठीक है। एक हम क्वेश्चन दे रहे हैं, 99 यहां पर लिखे हैं, गौर फरमाए सभी बच्चे। अभी 99 भाज्य वाला में आप रखिएगा कि अभाज्य वाला में, आप हमको बताइए। 99 को भाज्य वाला में आप रखना चाहते हैं कि अभाज्य वाला में, थोड़ा दिमाग लगाइए। 99 भाज्य है या अभाज्य है, आप लोग कमेंट्स में जवाब दें। 99 भाज्य है कि अभाज्य है, जवाब दें। थोड़ा सोचें, दिमाग लगाएं, हम क्या अभी बोलें और क्या इसका सही आंसर होने वाला है, बताइए जी। बहुत बच्चे का जवाब सही भी आया है, कुछ बच्चे कंफ्यूज हैं, कुछ बच्चे गलत जवाब दे रहे हैं, कुछ बच्चे कुछ लिखना चाह रहे हैं फिर भूल जाते हैं कि हम रूढ़ बोले कि यौगिक बोले, मतलब भाज्य बोले कि अभाज्य बोले, समझ में नहीं आ रहा। तो देखिए अब इससे समझिए, जो बच्चे अभी तक नहीं समझे थे, इन 99 को जब हम अभी समझाएंगे तो आप समझ जाइएगा, आप समझ जाइएगा, गारंटी। बताइए, ध्यान से बताइए, इन 99 किसी का पहाड़ा में आप देखे हैं क्या? बताइए, किसी संख्या के टेबल में पहाड़ा में आप देखे हैं क्या? 99 को देखे हैं क्या? वाह, बहुत अच्छा। एक बच्चे बोल रहे हैं सर हाँ 11 का पहाड़ा में देखे हैं सर, बिल्कुल सही जवाब। 11 का पहाड़ा में आप देखे हैं, तो पहाड़ा में देखे हैं 99 को, 11 का पहाड़ा में आप देखे तो इसका मतलब ये भाज्य है। इसका मतलब ये क्या, कौन सा संख्या हो जाएगा? भाज्य संख्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा, यौगिक संख्या हो जाएगा। आप 11 को में देखें, हम 3 को पहाड़ा में इसको देखें, जैसे 3 दाएँ 30, तो यहीं पर खत्म हो गया ना। 3 के 11 में पढ़ेंगे तो 33, 12 में पढ़ेंगे तो 36, उसी तरह 3 को पढ़ते चले जाइए तो क्या आ जाएगा? 99 आएगा। अच्छा, हम इसको 9 को पहाड़ा में देखे हैं, 9 दाएँ 90, और 9 को 11 में पढ़ेंगे तो 99 होगा जी, होगा ना जी। तो हम क्या कहेंगे कि 99 सर कई टेबल में आ रहा है, हम 99 को अभाज्य नहीं बोलेंगे सर, भाज्य बोलेंगे। अभाज्य नहीं बोलेंगे, भाज्य बोलेंगे। ओके ओके ओके, चलिए अब फिर क्वेश्चन है एक, आप 21 को किस में रखिएगा? 21 को 21 को आप किस में रखिएगा? भाज्य में कि अभाज्य में? भाज्य में कि अभाज्य में, बताइए सर। ये सिंपल है सर, 7 के पहाड़ा में भी इसको देखे हैं। अच्छा, 3 के पहाड़ा में भी देखे हैं सर, 3 के भी पहाड़ा में देखे हैं सर, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी क्या हो जाएगा? भाज्य हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा? भाज्य हो जाएगा। अच्छा, आप बताइए, आप ये 17 को आप किस टेबल में रखिए, मतलब किस संख्या में रखिएगा? भाज्य या अभाज्य में रखिएगा? बताइए, 17 को आप किस में रखिएगा? 17 को आप किस में रखिएगा? बताइए, 17 को किस में रखिएगा? बिल्कुल सही जवाब, 17 सर कोई टेबल में नहीं है। अच्छा सर, 17 तो 17 के टेबल में है, 17 1 का 17, तो बाबू खुद अगर खुद के ही पहाड़ा में आ रहा है तो कौन कमाल कर दिया, ये तो अभाज्य ही है कि नहीं? एक पहाड़ा तो कोनो भी संख्या 1 के पहाड़ा में आ जाएगा, तो इससे मायने नहीं रहता है। खुद के पहाड़ा में आए मायने नहीं रखेगा, और कौन पहाड़ा में? खुद के पहाड़ा में आए तो मायने नहीं रखेगा, और 1 के भी पहाड़ा में आएगा तो मायने नहीं रखेगा। ठीक है, तो किस में मायने रखेगा? अलग अलग टेबल में अगर आ रहा है तब मायने रखेगा। समझ गए? समझ गए? अब आप हमको बताइए, ये तो हो गया अभाज्य ने जी, ये तो अभाज्य हो गया। अब बताइए ये 2, हम यहाँ पे 2 लिख दिए हैं, 2 भाज्य है या अभाज्य? 2 भाज्य है या अभाज्य? बताइए। साथ साथ आप लोग का एग्जाम भी हो रहा है क्या? टेस्ट भी आप लोग दे रहे हैं जी, अच्छी बात है। तो 2 जो है सर, 2 केवल 2 का पहाड़ा में है सर, और किसी संख्या के पहाड़ा में है ही नहीं, तो 2 क्या हो जाएगा सर? 2 भी तो अभाज्य संख्या होगा, ये भाज्य नहीं होगा, ये अभाज्य संख्या हो जाएगा। अच्छा, एक बात और ध्यान रखेंगे, 2 एक ऐसा संख्या है जो सम भी है। देखिए, 2 सम भी है और अभाज्य भी है, और कोई ऐसा संख्या नहीं है दुनिया में जो सम भी हो और अभाज्य भी हो। सम भी हो और अभाज्य भी हो, ऐसा मात्र एक संख्या है, वो क्या है? 2। समझ में आई बात? समझ में आई बात? समझ में आ गई ना जी। अब जो है हम इसको वहाँ पर ज़्यादा लिखा गया था,
तो इसको जो है साफ कर लेते हैं जी। अब जो है देखिए ध्यान से, हम लोग जहाँ तक सीखे हैं उस बात को करते हैं क्लियर। जैसे भाज्य सर किसको बोलेंगे, तो जैसे सर 2 1 भी नहीं है, एक को न भाज्य में रखिएगा न अभाज्य में रखिएगा, ठीक है, क्योंकि उसका कोई टेबल वगैरह कुछ नहीं होता। वो एक को जो है न भाज्य में रखना है न अभाज्य में रखना, ठीक है, न भाज्य में रखना न अभाज्य में रखना है। हाँ, तो 2 होगा सर, नहीं सर 2 केवल 2 का पारा में 2 नहीं होगा। 3 होगा सर, नहीं 2 और 3 अभाज्य में हो जाएगा। 4 होगा सर, 4 होगा सर। 5 नहीं होगा, 5 केवल 5 के ही टेबल में आता, 5 नहीं होगा, 5 नहीं होगा। 6 होगा जी, 6 भाज्य होगा। 7 अभाज्य है सर, 8 भाज्य है। अच्छा 9 किस में रखें बताइए, 9 को किस में रखें? आपको लग रहा है सर 2 यहाँ रखे, 3 यहाँ रखे, 4, 5 यहाँ रखे, 6 है ना, 7 यहाँ रखे, 8, तो 9 यहाँ रख देंगे, ऐसा होगा क्या? नहीं, 9 3 के पहाड़ा में है, 3 के पहाड़ा में है ना 9, तो 9 जो है किसी दूसरे के पहाड़ा में है तो यहाँ भाज्य में आ जाएगा। 10 भाज्य है, 11 भाज्य नहीं है, 11 किसी के पहाड़ा में नहीं आता है। 12 भाज्य है, 13 भाज्य नहीं है, अभाज्य है। 14 भाज्य है, 15 भाज्य है, 16 भाज्य है। इसी तरह आगे बढ़ते चले जाइएगा। 17 भाज्य नहीं है, 19 भाज्य नहीं है ना, 18 भाज्य है कि नहीं। इसी तरह से आप बढ़ते जाएंगे, है ना। 20 भी भाज्य है ना, 21 भी भाज्य है, 23 भाज्य नहीं है। इसी तरह से आप आगे बढ़ते जाएंगे, खुद से आप लोग समझ सकते हैं भाज्य अभाज्य के। ये भाज्य अभाज्य जिसको यौगिक और रूढ़ बोलते हैं, 2-3 क्वेश्चन एग्जाम में रहते हैं। इसको अगर मजाक में ले लीजिएगा तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, बहुत बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। मजाक में ना लेते हुए आप इसको, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से समझ लीजिए कि अगर किसी दूसरे के टेबल में आए तो भाज्य, दूसरे के टेबल में नहीं आ रहा तो अभाज्य, ठीक है, ठीक है। अगर आप नहीं समझ पाए तो वीडियो को पीछे कर दीजिए, फिर से देख लीजिए, फिर से देख लीजिए, बार बार देख लीजिए, है कि नहीं, दिक्कत तो नहीं है ना। लेकिन आप सीख जाइए, ये बहुत ज़रूरी है। ऐसे हम जो बताए हैं साधारण ही आसानी भाषा में समझाएं हैं, आपको ज़्यादातर चांस है कि आप सीख गए होंगे, है कि नहीं। यदि आप सीख गए हैं तो कमेंट्स में यस, हाँ सर सीख गए, है ना। और थोड़ी सी वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिए और दोस्तों तक भी पहुंचा दीजिए, और लाइक, और यदि नए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। अब जो आया ये 2, देखिए ये दोनों कितना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट आपको महसूस होगा जरूर। अब आते हैं हम लोग परिमेय और अपरिमेय। वाह वंडरफुल, ये इतना बेहतरीन ये जो है टॉपिक है, और एग्ज़ाम कितना इसमें मायने रखेगा आपको, बहुत बहुत ज़्यादा मायने रखेगा एग्ज़ाम में। और ये 4 टॉपिक से कम 5 क्वेश्चन एग्ज़ाम में 100% टकराने वाला है। 5 क्वेश्चन, 5 नंबर का बात है एक ही वीडियो में, इसलिए गौर से देखें। सर परिमेय संख्या किसको कहेंगे, तो हम तो एक ही बात वही बोलेंगे कि दुनिया में तुमको सब संख्या, जो संख्या तुमको लग रहा है, रूट वाला, दशमलव वाला, बटा वाला, रेकरिंग वाला, सब परिमेय है। अब कहेगा सर यही बात तो यहाँ बोले थे आप, तो वहाँ बोले थे कि दशमलव वाला, रूट वाला, चाहे रूट कोनो हो, वो चला आएगा वास्तविक में। लेकिन यहाँ नियम है, रूट वाला भी परिमेय होगा, लेकिन अगर उसका पूर्ण वर्ग हो तब परिमेय होगा, माने वर्गमूल उसका निकल जाए तब परिमेय होगा। तो कहेंगे सर 0 परिमेय है, हाँ 0, कोई भी संख्या परिमेय। आप बोले थे सर 0 परिमेय है, रूट में तो है नहीं, रूट में रहेगा तब न सोचेंगे सर। हाँ 1 परिमेय है, बिल्कुल है। 1/2 परिमेय है सर, बिल्कुल है। सर 22/7 परिमेय है क्या, बिल्कुल है। सर 3.5 परिमेय है क्या, बिल्कुल है, बिल्कुल है। सर ये बताइए 3.24 लिख के ऊपर में रेकरिंग देंगे, सर ये परिमेय है, बिल्कुल है। कहेंगे सर 3.333 या 2 दशमलव कर देते हैं, इन्हें सोचिएगा सर 3 रहेगा, 3 ये सर परिमेय है क्या, बिल्कुल है परिमेय। देखिए अपरिमेय के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, अपरिमेय के बारे में इधर बात कर लेंगे, ठीक है। अभी परिमेय के बारे में सर बताइए आप कि सर रूट में 2 जो है ये परिमेय है क्या। कहेंगे सर परिमेय है कि नहीं, ई पर तो नहीं सोचना पड़ेगा क्योंकि रूट में है। रूट वाला में कैसे सोचेंगे सर, रूट 2 किसी का स्क्वायर होता है क्या, तो देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 2 तो हुआ नहीं, और 2 का स्क्वायर 4 होता है, फिर 2 तो नहीं आया ना।
2 का स्क्वायर 4 होता है। 2 किसी का स्क्वायर है क्या? 2 किसी का स्क्वायर नहीं है, 2 किसी का स्क्वायर नहीं है। इसका मतलब सर ये परिमेय नहीं है, ये अपरिमेय है सर। अच्छा बताइए तो 4 परिमेय है सर? हाँ 4 परिमेय है। क्यों? क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है। इसका मतलब 4 का वर्गमूल 2 निकल सकता है। अच्छा बताइए सर एक रूट में है, ये बताइए तो परिमेय है? हाँ ये बिल्कुल परिमेय होगा, क्योंकि 1 का वर्गमूल 1 ही निकलेगा, ये परिमेय होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेकनिंग वाला भी परिमेय होगा। दशमलव के बाद अगर सेम संख्या बार बार दोहराए, सेम संख्या बार बार दोहराए तो परिमेय होगा। अगर सेम नहीं है तो अपरिमेय। बताइए तो रूट 16 परिमेय है? बिल्कुल, इसका 4 होएगा। बताइए 221 है रूट में, परिमेय है क्या? अच्छा बताइए सर 3 केवल दे दिए या 2 ही दे देते हैं? 2 दे देते हैं। बताइए केवल 2 परिमेय है क्या? देखो 2 पर रूट नहीं है ना, 2 पर रूट नहीं है, जिस पर रूट ही ना हो परिमेय है। 100% परिमेय है जिस पर रूट नहीं है। अगर रूट है तो सोचो क्या उसका वर्गमूल, कि इसका वर्गमूल निकल पाता है कि नहीं? अगर नहीं निकल पाता है तो अपरिमेय। बात समझ में आए? अगर निकल पाता है तो परिमेय। ओके, तो 2 पर तो रूट है ही नहीं, तो क्या सोचना? परिमेय है सर। ओके, अब हम आते हैं अगला अपरिमेय संख्या के बारे में देखते हैं। देखिए अपरिमेय संख्या आप सीधा समझ लेंगे अपरिमेय संख्या के बारे में, जिस अगर रूट में है और उसका वर्गमूल नहीं निकल रहा है तो अपरिमेय होगा। तो बताइए 1 अपरिमेय है क्या? तो सर नहीं, 1 का वर्गमूल 1 होता है। क्या 2 अपरिमेय है? बिल्कुल है, क्योंकि 2 का वर्गमूल नहीं होता है, पूरा नहीं निकलता है कि नहीं। चल अब बताइए 3 परिमेय है क्या? 3 परिमेय तो नहीं, लेकिन अपरिमेय पक्का है, क्योंकि 3 किसी का वर्गमूल नहीं है। अच्छा 4 परिमेय है क्या? हाँ सर 4 परिमेय है। हम अपरिमेय के बारे में बात करेंगे तो ये अपरिमेय नहीं है। ठीक है, बताइए 5 परिमेय है क्या? जी 5 जो है परिमेय तो नहीं है, लेकिन अपरिमेय पक्का है। ओके, अब देखिए जैसे मान लिया 3.5761 इसे कुछ रहे, ऐसा कुछ रहे, तो बताइए ये देखने से आपको क्या लग रहा है? इसके बाद क्या आएगा इसका तो कोई फिक्स पता नहीं चल रहा। देखिए फिक्स पता नहीं चल रहा है, और डॉट 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 भी दिया गया। अगर डॉट 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 नहीं रहता तो कुछ सोचा जाता। अगर डॉट 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 दिया है तो अगर ये फिक्स प्रोसेस में नहीं चल रहा है तो हम इसको क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या बोलेंगे। ओके, इसको अपरिमेय संख्या बोलेंगे। अगर आ जाए एग्जाम में कि बताइए पाई कौन संख्या? पाई, तो पाई जो है अपरिमेय संख्या है। पाई कौन सा संख्या है? अपरिमेय संख्या है। अगर कहेगा पाई का वैल्यू बताइए, तो पाई का वैल्यू 22/7 होता है। अगर कहेगा पाई 22/7 परिमेय है कि अपरिमेय है, तो सर अगर मान दे 22/7 तो ये परिमेय में आएगा, क्योंकि बटा वाला, रूट वाला, मतलब दशमलव वाला, रेकनिंग वाला सब परिमेय होता है। अगर रूट वाला अपरिमेय इसलिए हो जाता है कोई जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है, और जिसका वर्गमूल नहीं निकला है सोच लीजिए वो अपरिमेय वाला में आएगा। ओके, बात समझ में आ गई? अच्छा एक क्वेश्चन देते हैं, 2.35 ऐसे कुछ दे दिए। बताइए ये परिमेय में गिनती इसका लोगे कि अपरिमेय में? बताइए आप लोग। तो देख रहे हैं आप लोग 376, फिर 376, फिर 376, आगे फिर डॉट है। इससे ये पता चल रहा है कि इसका एक निश्चित प्रोसेस में आगे बढ़ रहा है, अर्थात ये जो है परिमेय होगा, अपरिमेय नहीं होगा। ओके, अपरिमेय नहीं होगा, ये परिमेय में आएगा। अब यहाँ देखिए ये प्रोसेस ठीक से नहीं चल रहा है। 576, 376, 372 इस टाइप से आ रहा है, तो संभव नहीं है ये अंदाज लगाना कि आगे क्या हो जाएगा। ओके, अगर अंदाज भी लगाते लेकिन सेम प्रोसेस में नहीं आता तो वो जो है अपरिमेय में ही गिनती करते हैं। पाई कौन सा संख्या है? अपरिमेय संख्या है। इस बात की याद रखेंगे, इस बात की याद रखेंगे। ओके, अब बताइए आप लोगों ने ये पूरा को वीडियो को देखा, अगर आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो, थोड़ा सा भी लगे कि हमको समझने में दिक्कत हो गई, थोड़ा सा कष्ट हो गया, अगर कोई दिक्कत है तो आप इस वीडियो को फिर से आप देख सकते हैं, है ना। तो ऐसे भी हम बहुत आसान लहजे में, आसान तरीके से आप लोग को बताया। अब इस दोनों को परिभाषा भी देख लेते हैं, क्योंकि परिभाषा ये दोनों को हम दिए ही नहीं। परिभाषा भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। जिस संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जिस संख्या को P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे
अपरिमेय संख्या कहते हैं, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जिस संख्या को p बटा q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या, और जिस संख्या को p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते उसे क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। उसे क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा, आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट पहले ले लें। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत अच्छा। ये पूरा वीडियो में कहीं पे मान लिया जाए कोई दिक्कत है तो आप फिर से इसको देख लेंगे। यदि आप लोग यहाँ तक देखें इस वीडियो को, इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। इस चैनल का ग्रोथ थोड़ा कम है, ग्रोथ इसका बढ़ाने का आप लोग प्रयास करें। हम अकेले मेहनत करने से हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। जब तक आप हमें हेल्प नहीं करेंगे तो ये चैनल का ग्रोथ बेहतर नहीं हो पाएगा। चैनल के ग्रोथ के लिए आप जो हैं इस वीडियो को दूसरे, आप लोग का व्हाट्सएप ग्रुप है ना, स्टेटस है, फेसबुक स्टेटस पे जो है इसका लिंक है ना, आप शेयर कर दें, है ना। शेयर आप करते हैं जिससे कि दूसरे तक भी वीडियो पहुंचेगा और इस चैनल का भी ग्रोथ बनेगा। और आपके क्लास के अगर कोई साथी हैं तो उसको भी आपके मतलब 10th की तैयारी में उसे जो है बहुत बेहतर हेल्प मिल जाएगा, है ना। अगला वीडियो के लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। ऑल नोटिफिकेशन का बटन पे भी आप क्लिक कर देंगे, है ना। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक ज़रूर कर दें, है ना। अब जो है मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू। मिलते हैं अगले एपिसोड में अगले टॉपिक के साथ।